बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आज आपका दिन बहुत शानदार गुजरेगा और जो जो आपके दिल की तमन्ना है अल्लाह पाक अपने हुक्म से, अपने ख़जानों से उसको पूरा फरमाएंगे। और बात करें आज के दिन के हवाले से तो जनाब, आज का दिन जहां इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया क्रिकेट जहां पे आज फोकस करेगी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के हवाले से, और इंडिया के क्रिकेट फैंस भी इसी हवाले से फोकस कर रहे होंगे, वहां पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आज फोकस करेंगे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। बचेगी या जाएगी, रहेगी या नहीं रहेगी, फैसला आज होने जा रहा है। इस हवाले से आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, उस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और इसके अलावा और ब्रेकिंग न्यूज भी आ सकती है। पाकिस्तान का नया चीफ सेलेक्टर कौन हो सकता है? दो नाम इस हवाले से सामने आ रहे हैं। क्या वो चीफ सेलेक्टर बनेंगे या वो कोच बनेंगे? क्या होने जा रहा है? या उनमें से एक चीफ सेलेक्टर बनेगा, एक कोच बनेगा? कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं, हेड कोच बनेगा। और फिर आज आपको ये खबर भी मिल सकती है कि पाकिस्तान के कुछ बड़े फारिग कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से बड़े हैं क्रिकेट के जो फारिग हो सकते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जी, आज का हमारा मॉर्निंग शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ज़रा मुख्तसर सी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया के बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो आज नर्वस हैं, और नर्वस होने की वजह यह है कि इंडिया के साथ ये बड़े अरसे से होता आ रहा है कि वो जब कोई नॉकआउट मैच आता है, सेमीफाइनल आता है, या फिर वो फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फाइनल में हार जाते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल में हार जाते हैं, बाज़ औक़ात सेमीफाइनल में पहुंच नहीं पाते। लेकिन इस बार टीम इंडिया एक बिल्कुल अलग ढंग से, अलग रंग से नज़र आ रही है और उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, बड़ी ज़बरदस्त शेप में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या आज टीम इंडिया के लिए कोई बुरा दिन हो सकता है? क्योंकि एक बड़ी जो कैंपेन है वो चला के पहुंचे हैं, यहाँ तक 9 लगातार मैचेस जीत चुके हैं। अब असल मसला यह है कि जो इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि कहीं आज का दिन उनका बुरा दिन ना हो, ये ना हो कि वो मतलब आज हार जाएं और पिछले सारे जो किए कराए हैं उसके ऊपर पानी फिर जाए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के कप्तान ने ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वो उसी तरह का मैच हो जिस तरह 2019 में हुआ था। आपको पता है कि वो 2 दिनों में खेला गया था और उसमें फिर दूसरे दिन बहुत चेंज आ गई थी, बारिश भी हुई थी। तो इस बार तो कोई बारिश नहीं हो रही। सो एक ही दिन में मैच, हालांकि रिजर्व डे रखा गया है लेकिन एक ही दिन में मैच है, तो एक ही दिन में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें ये डिफरेंट, वो कहते हैं कि इट वुड बी अ डिफरेंट मैच ऑल टुगेदर। और डिफरेंट इसलिए भी केन विलियमसन साहब कि ये इंडिया में हो रहा है, ये इंग्लैंड में नहीं हो रहा है, या किसी थर्ड कंट्री में नहीं हो रहा, और इंडिया को पूरी सपोर्ट है यहाँ पे हर तरह की। सो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन फैंस को घबराना नहीं चाहिए। आज का मैच इंडिया जीत जाएगा और मुझे लगता है कि कोई बहुत क्लोज मैच नहीं होने जा रहा। मुझे लगता है कि इंडिया अच्छे तरीके से इस मैच को जीतेगा। लेट्स सी, जीत इंडिया की है, जो भी हो। मुझे तो यही, मेरी प्रेडिक्शन यही है कि जीत इंडिया की है। दूसरी जानिब अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो तो बस यही सोच रहे हैं कि जी इंडिया हार जाए, ठीक है, और बाहर निकल जाए। हम बाहर निकले हैं तो इंडिया भी बाहर निकल जाए। भाई ये गलत बात। मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से ये कहूँगा कि देखिए, जो अच्छी क्रिकेट खेले उसको जीतना चाहिए। लेट द गुड क्रिकेट विन्स। और जो भी अच्छा खेले, वो भले इंडिया खेले, ऑस्ट्रेलिया खेले, उसको जीतना चाहिए। हमें कुछ साइड नहीं लेनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि जी वो हार जाएं, उनका गुरूर खाक में मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आई थिंक सो इट्स अ गेम, और जो अच्छी गेम खेलेगा उसको जीतना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है।
और इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस दूसरी जानिब ये भी जानना चाह रहे हैं कि बाबर का क्या बनेगा। सर, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। ज़का अशरफ के साथ बाबर आजम की मीटिंग है। बाबर आजम अकेले नहीं होंगे, बल्कि बाबर आजम के साथ मिकी आर्थर भी होंगे और वो जूम के ऊपर मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। दूसरा टीम स्टाफ भी होगा जिसमें आपके कोई ब्रैडबर्न, ग्रांट ब्रैडबर्न, वो भी होंगे, बैटिंग कोच भी होंगे। सबसे पूछा जाएगा कि मियाँ ना आप एशिया कप में परफॉर्म कर सके, ना आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके, हमने आपकी सारी बातें भी मानी, आपको आपकी मर्जी की तनख्वाहें दी, आपको ज़बरदस्त किस्म का आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वजह क्या है? तो एक तो पोस्टमार्टम होगा, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम कप्तान रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, 3 ओडीआई हैं, उसके बाद T20 मैचेस हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां से पाकिस्तान अपने T20 वर्ल्ड कप का आगाज करने जा रहा है। तो क्या बाबर आजम किसी एक फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे या बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बरकरार रहेगी? बाबर आजम के फैंस तो यही चाहते हैं कि बाबर आजम हर फॉर्मेट का कप्तान रहे और उनकी कप्तानी ना जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको ये, मुझे जो खबर मिल रही है वो ये है कि बाबर आजम को टेस्ट में कप्तान रखा जा सकता है, लेकिन T20 और ओडीआई में उनकी कप्तानी चली जाएगी। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। कुछ लो कुछ दो के ऊपर बुनियाद पे बात होगी और टेस्ट में भी बाबर आजम की जो कप्तानी है उसके मुस्तकिल रहने का फैसला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी सीरीज खेल के आता है, कंपेटिटिव सीरीज खेल के आता है, तगड़ा मुकाबला करता है, तो शायद बाबर आजम को कंटिन्यू किया जाए, वरना टेस्ट सीरीज के बाद फिर बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी भी चली जाएगी। यानी यह भी मुमकिन है कि बाबर आजम को धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके सभी फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि अब अगर एक ही बार में उनको हटा दिया जाएगा तो बड़ा रौला पड़ेगा जी, बाबर आजम को सैक कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो अब दोनों लोगों को चुप करवाने के लिए, यानी एक हम लोग जो हैं जो कहते हैं कि बाबर को कप्तान नहीं रहना चाहिए, उनको चुप करवाने के लिए ये कह दिया जाएगा कि देखिए हमने T20 का कप्तान बदल दिया, हमने ओडीआई का कप्तान बदल दिया। और एक वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को सभी फॉर्मेट का कप्तान रहना चाहिए, उनको भी ठंडा कर दिया जाएगा कि देखिए हमने बाबर आजम को एक और मौका दिया है कि चलो तुम टेस्ट में कप्तान बन के अपनी कप्तानी को इंप्रूव करके साबित करो, अगर करोगे तो फिर तुम्हारे बारे में आगे सोचेंगे। तो ये मुझे ये लग रहा है कि ऐसे ही कोई मीडियाकर किस्म का, दरमियानी किस्म का कोई रास्ता निकाल के फैसला किया जाएगा। और लेकिन एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है उसकी छुट्टी होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। मिकी आर्थर एंड को आर गोइंग टू बी सैक्ड, अदरवाइज सैक कर दिए जाएंगे या उनसे कहा जाएगा कि आप रिजाइन कर दें। बाबर आजम से यह भी कहा जा सकता है कि आप T20 और ओडीआई की कप्तानी से रिजाइन कर दें, T20 और ओडीआई की कप्तानी से रिजाइन कर दें और यह कह दें कि टेस्ट के लिए मैं कप्तानी के लिए दस्तयाब हूं, यानी खुद वो अपनी तरफ से ये रिजाइन कर दें, उनको सैक ना किया जाए। तो ये भी पॉसिबल है। सो आज से लेके अगले दिन 2, 4, 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल सकती है। और उन ब्रेकिंग न्यूज में एक न्यूज ये भी है कि पाकिस्तान का नया चीफ सेलेक्टर भी आएगा और पाकिस्तान का नया हेड कोच भी आएगा। 2 नाम इंपॉर्टेंट सामने आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज, ये वही हैं जिन्होंने सर पकड़ लिया था कि भाई ये टीम लेके आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं तो ये टीम तो कुछ नहीं करने जा रही। तो उनको उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उन्होंने वहां पे कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ और उनकी सोच को देखते हुए अब ये ऐन मुमकिन है कि जो मोहम्मद हफीज हैं उनको पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया जाए और इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो है उसकी सिलेक्शन भी वही करे। उसके बाद उनकी सिलेक्शन कैसी होगी ये भी हम देखेंगे। या दूसरा होता है हेड कोच का, और हेड कोच के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग गुज़िश्ता रोज हुई, मैं आपको
पिछली वीडियो में बताना भूल गया था गुज़िश्ता रात कि मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता रोज़, और उन मीटिंग्स में जो यूनुस खान है उन्होंने अलग से मीटिंग की है जो चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ उनके साथ, और इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने और तनवीर जो है क्या नाम है उनका, सोहेल तनवीर, ये दोनों मिले हैं और साथ में मोहम्मद हफीज़ की और सोहेल तनवीर की मीटिंग हुई है, और साथ में यूनुस खान की और वहाब रियाज ने भी मीटिंग की है। वहाब रियाज की भी मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़, और आज भी बहुत सारी मुलाकातें होंगी। पीएसएल के हवाले से भी कुछ फैसले किए गए हैं कि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पीएसएल के पहले 15 दिन जो हैं वो दुबई में यूएई में उसको करवाया जाए, और उसके बाद फिर टीमें पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो इलेक्शन, नई गवर्नमेंट का बनना, ये सारे मामलात इस तरह के हैं, तो शायद सिक्योरिटी के मामलात कुछ उस तरह से कंट्रोल ना किए जा सके, तो इसलिए 8 फरवरी से अगर पीएसएल का आगाज़ होना है तो फिर दुबई यूएई में इसका आगाज़ हो सकता है, ये फैसला किया गया। बाकी इस पे हुकूमत से मदद मांगी जाएगी, वजारत दाखिला से मदद मांगी जाएगी, उनसे भी डिस्कशन की जाएगी। बहरहाल ये भी मैंने आपको बताया कि ये मीटिंग भी कल हुई है, और अब ये जो इन मीटिंग्स का क्या नतीजा निकलता है, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि किसे हेड कोच होना चाहिए? मुझे तो हेड कोच के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन लग रही है यूनुस खान। बहुत सुलझा हुआ आदमी है, बड़ा सच्चा ऑनेस्ट आदमी है, और क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। उसने क्रिकेट को बतौर एक प्रोफेशन नहीं, एक पैशन के तौर पे खेला है, और हमेशा अपनी तरफ से उसने अच्छा करने की कोशिश की है। उन लोगों में से है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने अच्छा नाम दिया है, भले वो लिमिटेड उसकी एबिलिटीज़ थी, फिर भी वो उन एबिलिटीज़ के साथ उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर खेला और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ात हासिल किए। तो आई थिंक सो अगर आपने उसको कोच बनाना है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से कोच बनाइए ज़का अशरफ साहब, और उसको पूरे इख्तियारात भी दीजिए। फिर ऊपर से टन 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 ना कीजिएगा, पूरे इख्तियारात दीजिए। आई थिंक सो कि मोहम्मद यूनुस खान को ये बना दिया जाए, साथ में एक बैटिंग कोच भी बनाया जाए, और बॉलिंग कोच के लिए उमर अकमल है, साथ में स्पिन बॉलिंग कोच भी बनाइए भाई, उसकी भी ज़रूरत है। आपके स्पिनर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। जाहिद महमूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खबर ये आ रही है ओडीआई कप जो खेला जा रहा है पाकिस्तान कप, उसमें जाहिद महमूद इस वक्त टॉप विकेट टेकर बने हुए हैं, बड़ी विकेट्स ले रहे हैं, 15 या 18 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। तो उनके बारे में भी भाई कुछ सोच लो। वो बेचारा भी है कोई एक क्रिकेटर, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो इंटीरियर सिंध से है, शायद इसलिए उसके बारे में कोई नहीं सोचता, लाइमलाइट के लोग नहीं है ना। तो देखते हैं जी अब क्या बनता है। ये मैंने आपको पूरी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, और आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बाबर रहेंगे, नहीं रहेंगे, थोड़े अरसे के लिए रहेंगे, एक फॉर्मेट में रहेंगे, तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। आप अपनी राय दीजिए, आप क्या चाहते हैं? बाबर टेस्ट के कप्तान रहें, बाकी कप्तानी छोड़ दें, बाबर सब फॉर्मेट का कप्तान रहे, या बाबर सब फॉर्मेट के कप्तानी से छुटकारा हासिल करके सिर्फ बतौर बल्लेबाज रहे? और कोच कौन होना चाहिए? मोहम्मद हफीज़ कोच होना चाहिए या यूनुस खान होना चाहिए, या ये दोनों में से कोई एक चीफ सिलेक्टर कौन होना चाहिए? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर ये भी बताइएगा इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में और कौन सी टीम जाएगी घर वापस? बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।